गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो हम ये क्वेश्चन नंबर मतलब कि एक्सरसाइज 7D क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुजा रीड 40 पेजेस ऑफ बुक कंटेनिंग 120 पेजेस वाइल रीनू रीड 2/5 ऑफ द बुक। हु रीड द मोर। देखिए टोटल बुक के पेजेस कितने हैं, टोटल पेजेस इज इक्वल टू 120। ठीक है, अनुज ने कितना रीड किया, 40। रीनू ने कितना किया, रीनू ने ऑफ द बुक मतलब कि 2/5 ऑफ 120, मतलब कि 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 120। सो ये होगा 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, सो 2 इंटू 24, तो ये होगा 48 पेजेस। ठीक है, तो मतलब सो अनुज ने 40 पेजेस रीड किए और रीनू ने 48 पेजेस। सो हु रीड द मोर, ऑब्वियसली रीनू रीड मोर पेजेस। या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रीनू रीड मोर 8 पेजेस। ठीक है, लेकिन वो बोला नहीं है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए यहाँ पे है ना, ये मैंने नो डाउट यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ पेजेस फाइंड किए, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपको यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड करना पड़े। तो एक चीज़ होती है कि x ऑफ 120 इज इक्वल टू वॉट, 40। ठीक है, तो फ्रैक्शन फाइंड करो, बाद में अनलाइक हो तो उसको लाइक करो और बाद में उसको कंपेयर करो। तो एक तो ये होता है, तो ये दूसरा मेथड भी मैं आपको बोल देती हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, देखिए ये एक तो मेथड है ही, ये मेथड से आप कर ही पाओगे और वो सही ही होगा। लेकिन दूसरा भी ये है कि देखिए रीनू ने 2/5 फ्रैक्शन रीड किया, तो पहले हम आइदर नंबर ऑफ पेजेस को कंपेयर करो, आइदर फ्रैक्शन को कंपेयर करो। सो x इंटू 120 इज इक्वल टू 40। सो x इज इक्वल टू 40 अपॉन 120 विच इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब देखो ये अनुज है और ये रीनू है। ठीक है, अनुज का फ्रैक्शन क्या आया, 3/5 और इसका क्या आया, 2/5। तो यहाँ पे तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। ओके, तो ये क्या हो गया, 5/15 एंड ये होगा 6/15। तो ऑब्वियसली रीनू का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मतलब 1/3 is less than 2/5. Tanay spent 1/4 of a day to complete his project while Vihan spent 1/3 of the day to do his project work. Who took the more time and how much more? तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, तनय का और विहान का। ठीक है, इसने 1/4 डे ले लिया पूरा और इसने लिया 1/3। अब आप पहले कंपेयर करो, तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 12। तो यहाँ पे मुझे 12 चाहिए तो इधर मैं 3/3 कर लूँगी और यहाँ पे भी मुझे 12 चाहिए तो इधर मैं 4/, क्या 12 चाहिए मुझे, डिनोमिनेटर 12 चाहिए। 3/12 है और ये 4/12 है। सो विहान टुक मोर टाइम। अब कितना टाइम, तो 4/12 माइनस 3/12 इज इक्वल टू 1/12। ही टुक 1/12। ठीक है, ओके। अगर आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है, देखो एक चीज़ है, ही टुक 1/12 ऑफ मोर टाइम। ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब 1/4 इंटू फुल डे, तो कितने आवर्स, तो ये 24, यहाँ पे ये 24 हो जाएगा।
ओके तो ये इस तनय का होगा 6 और विहान का होगा 8. तो ऑब्वियसली विहान टुक मोर 8 - 6 मतलब कि 2 hours देन तनय. ठीक है, तो मतलब इस तरीके से भी आप कर सकते हो और इसके पहले मैंने जो किया उस तरीके से भी आप कर सकते हो. उसमें देखिए 1/12 आया, इंटू अब 24 कर दो तो 2 hours हो गया ना. ठीक है, लेकिन ये लास्ट में करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप अपने टीचर से पूछ लेना कि कौन सी मेथड चलेगी. मेरे हिसाब से तो दोनों मेथड करेक्ट ही है. क्वेश्चन नंबर 7. इन अ स्कूल 40 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 45 पास्ड इन 6th A, while 45 out of 50 passed in 6th B. In both the section, find the fraction of the students who passed. In which section did the greater number pass? देखिए सबसे पहले ये 6th A है और ये 6th B है. ठीक है, यहाँ पे पास्ट 40 पास्ड हुए कितने में से? 45 में से. और यहाँ पे 45 पास्ड हुए कितने में से? 50 में से. ठीक है, तो ये देखिए सीधा सीधा इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर लूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा? 8/9. इसको भी अगर मैं 5 से डिवाइड कर लेती हूँ दोनों को तो ये क्या आया? 9/10. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? ये फ्रैक्शंस तो मिल गया जो हमें चाहिए था ना, 8/9 एंड 9/10. लेकिन यहाँ पे इन विच सेक्शन डिड ग्रेटर फ्रैक्शन, तो चलिए यहाँ पे पहले एलसीएम क्या आया? एलसीएम आया 90. सो 8/9 इंटू 10/10 एंड 9/10, तो यहाँ पे होगा 9/9. तो ये आया 80/90 और ये आया 81/90. ठीक है, सो विच सेक्शन डिड ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट पास? सो सेक्शन बी डिड. एक तो ये आया. ठीक है, if Vinita spent 7/8 of her income and Monica spent 5/7 of her income, find who spent greater share of her income. Justify your answer. तो सबसे पहले देखिए 7/8 ले लेती हूँ और 5/7, तो एलसीएम क्या आ गया? 56. क्यों? ठीक है, सो हम पहले 7/8 इंटू 56 एंड 5/7 इंटू 56. ये कौन है? ये है विनीता. और ये कौन है? ये है मोनिका. तो ये होगा 8 7 और ये होगा 7 8. सो यहाँ पे 49 और यहाँ पे क्या आएगा? 40. ठीक है, तो ऑब्वियसली विनीता का ग्रेटर होगा. राइट, सो ऑब्वियसली विनीता spent greater then, so Vinita spent greater share of her income. ठीक है, ओके. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.